हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ब्रेनी पाठशाला विद शिवम शर्मा। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक कैप्सूल वीडियो सीरीज पे, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स। सो ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, बट बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन दोनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मतलब दोनों टर्म एक दूसरे से डिफरेंट है। किस तरीके से डिफरेंट है, बहुत सारे लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाते। वो दोनों ही टर्म्स को एक ही समझते हैं, चाहे आप इकोनॉमी की बात करो चाहे इकोनॉमिक्स की बात करो, ये दोनों डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इकोनॉमिक कैप्सूल के हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। देखिए ये दोनों टर्म्स कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हम देखते हैं, पूछते हैं वो हमसे क्वेश्चन दैट हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का कोई फादर है? देखिए कैसे कोई फादर नहीं होता इकोनॉमी का, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला जो हमारे पास टर्म है दैट इज इकोनॉमी। सो व्हाट इज एन इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, इकोनॉमी इज ए सिस्टम इन विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस। देखिए एक ऐसा सिस्टम हमने अपने आसपास बना लिया, एक कंट्री है या कोई रीजन है, उसमें एक सिस्टम डेवलप हुआ और उस सिस्टम में प्रोडक्शन हो रहा है मतलब उत्पादन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है मतलब हम लोग उसका उपभोग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है मतलब और चीजें इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमारी सेविंग है, और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मतलब जो भी रिसोर्सेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो वो एक ऐसा सिस्टम जब बन जाता है किसी कंट्री में या किसी एक निश्चित स्थान में, दैट इज इकोनॉमी। उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी क्या है? देखिए इकोनॉमी का हिंदी जो फॉर्म है वो है अर्थव्यवस्था, और आप समझते हैं अर्थ से मतलब क्या होता है? मनी, व्यवस्था मतलब मैनेजमेंट, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें हम मनी को या मनी से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको रिलेट करके मैनेज करते हैं। सो दैट इज इकोनॉमी, उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स की जब बात करते हैं हम लोग, तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? बेसिकली उस सिस्टम के मैनेजमेंट के लिए जो प्रिंसिपल, जो मॉडल्स हम डेवलप करते हैं, जो सिद्धांत हम बनाते हैं, जो थ्योरीज हम बनाते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली व्हाट इज एन इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी इज ए सिस्टम इन विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो हमारी जिंदगी के और वर्क सिस्टम से रिलेटेड एक्टिविटी है, क्योंकि इन्हीं सारी एक्टिविटीज पे पूरा का पूरा संसार चलता है। चाहे आप प्रोडक्शन की बात करो, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात करो, चाहे कंजम्पशन की बात करो या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करो, तो उस सारे सिस्टम में, उस सारे सिस्टम बन गया, एक प्रणाली बन गई, और वहां पे हम लोग कंजम्पशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो वो सारी एक्टिविटी जिस सिस्टम में होती है उस पूरे सिस्टम को हम इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स होता है द स्टडी ऑफ इकोनॉमीज। मतलब हम जब उन इकोनॉमीज की, जैसे इंडिया एक इकोनॉमी है, ऑस्ट्रेलिया एक इकोनॉमी है, या कोई भी, राजस्थान भी एक अपने आप में इकोनॉमी है, क्योंकि एक ऐसा फिक्स रीजन है, हिंदुस्तान, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जो भी स्टेट की आप बात करो, ठीक है, या कंट्री की बात करो, या फिर एक एशिया का भी एक इकोनॉमी सिस्टम बना हुआ है। मतलब जब पूरे एशिया के सिस्टम की बात कर लेंगे तो वो एशिया की इकोनॉमी हो जाएगी, जब आप इंडिया के पूरे सिस्टम की बात कर लेंगे तो वो इंडिया की इकोनॉमी हो जाएगी। तो उन इकोनॉमीज को जब हम स्टडी करते हैं उसके लिए हम प्रिंसिपल्स डेवलप करते हैं, उसके लिए हम मॉडल्स डेवलप करते हैं। मॉडल मतलब सिद्धांत बनाते हैं हम लोग, ठीक है, और उनके लिए हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें डेवलप करते हैं या अलग अलग प्रिंसिपल्स डेवलप करते हैं जो उस सिस्टम को, उस इकोनॉमी को अच्छा बना सके। कैसे हमें चीजों को यूज करना है वो चीजें हम लोग इकोनॉमी में स्टडी करते हैं। सो बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलप पॉसिबल मॉडल्स एंड प्रिंसिपल फॉर इट्स डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है? पॉसिबल मॉडल्स बनाता है उसके लिए। मतलब इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो डील करती है किसके साथ? इकोनॉमीज के साथ। और इसीलिए जब फादर की बात करते हैं हम लोग तो इकोनॉमिक्स के फादर माने जाते हैं। सो हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ है। याद रखना, इकोनॉमी का कोई फादर नहीं होता। इकोनॉमिक्स क्योंकि साइंस है तो उसका फादर है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने बताया, और उनकी एक बुक आई थी 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये जो बुक आई थी एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक पब्लिश करी, उसके बाद इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ। उस बुक में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो रिसोर्सेज हमारे पास अबंडेंस में, मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है,
वो रिसोर्सेज फ्री में बढ़ते हैं, जैसे एयर, बहुत सारी हवा है अपने आसपास, तो फ्री में हम लोग उसको यूज करते हैं। और जो स्केर्स रिसोर्सेज है, जैसे डायमंड की हम बात करें तो डायमंड कम है नेचर में, उसकी कीमत क्या है, ज्यादा है। तो उस तरीके से इन्होंने बात करी। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में पब्लिश की थी इन्होंने। एडम स्मिथ, ही इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए बेसिकली इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहां से, उसकी हम बात कर लेते हैं। एक ग्रीक वर्ड है आइकोनमिया, ग्रीक वर्ड से आया, आइकोनमिया नाम का वर्ड है, उससे हमने इकोनॉमिक वर्ड डेवलप किया इंग्लिश में। और इकोनॉमिक्स क्या है बेसिकली, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात करें, एग्रीगेट की बात करें, ठीक है, उस इकोनॉमी को, पूरी इकोनॉमी को, या इसकी हम बात करें तो इसका अर्थ था मैनेजमेंट ऑफ ए हाउस होल्ड। देखिए इकोनॉमी की हमने बात की, तो इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है जिसमें सारी की सारी एक्टिविटीज होती हैं। इकोनॉमिक्स क्या है, उस सिस्टम की स्टडी है जिसके लिए हम प्रिंसिपल बनाते हैं, जिसके लिए हम मॉडल्स बनाते हैं, या फिर हम लोग उस रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है उसके लिए हम स्टडी करते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स की धीरे धीरे डेफिनेशंस भी बदली, क्योंकि कोई भी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं है, मतलब पूरा वर्ल्ड उसको एक ही डेफिनेशन को एक्सेप्ट करे ऐसा नहीं है। तो क्या होता है बेसिकली, इकोनॉमिक्स की अलग अलग धीरे धीरे, पहले मनी के ऊपर थी पूरी तरीके से, हम लोग ऐसा आज भी सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स पूरा मनी से रिलेटेड है, लेकिन ये सच्ची बात नहीं है, इट इज नॉट राइट। कैसे, क्योंकि धीरे धीरे along with passing of time the definition of economics has also changed। और क्या definitions धीरे धीरे आई, आगे आई। जो एक और बेस्ट डेफिनेशन हम देखते हैं, that is it is the study of how society use scarce resources। scarce मतलब लिमिटेड है। देखिए जब हम बात करते हैं किसी भी सोसाइटी की, किसी भी इंडिविजुअल की, तो उसके पास रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। मेरी बात करो, चाहे आप किसी करोड़पति की बात करो, चाहे अरबपति की बात करो, ठीक है, सबके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, मतलब हमारे डिजायर्स का कोई एंड नहीं है। मेरे पास आज अगर 30,000 का फोन है तो मेरी डिजायर क्या होगा कि मैं 1 लाख का फोन ले लूं, तो मेरी डिजायर्स लिमिटेड नहीं है, बट मेरे पास रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होंगे। चाहे मैं कितना भी पैसा कमाऊं वो लिमिटेड अमाउंट में होगा, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है। तो इकोनॉमिक्स क्या है बेसिकली, ये बताता है कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम लोग बेस्ट कैसे यूज कर सकते हैं। सो हाउ वी कैन यूटिलाइज दोस रिसोर्सेज इनटू बेस्ट पॉसिबल मैनर, सो टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल गुड्स एंड आउटपुट एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग पीपल। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स आपको समझ में आएगी। मान लो मेरे किसी दोस्त का, करण सिंह का बर्थडे है कल, ठीक है, जन्मदिन है। लॉकडाउन की वजह से, उससे लॉकडाउन से पहले उसकी डिजायर्स क्या क्या थी कि मैं ऐसा करूंगा, मेरे फ्रेंड्स के लिए इतने लोगों को मैं इन्वाइट करूंगा। लेकिन लास्ट में क्या होता है, जब आज वो बात करेगा अपनी मम्मी से, तो उसकी मम्मी उसको 1000 रुपए पकड़ाएगी, बोला बेटा ले फ्रेंड्स को पार्टी दे दे। अब क्या होता है बेसिकली, करण सिंह के मन में बहुत सारे डिजायर्स था, लेकिन अब उसकी डिजायर्स का एंड हो जाएगा। देखिए उसके पास 1000 रुपए का एक, सॉरी 500 के 2 नोट है, तो उसके बाद रिसोर्स लिमिटेड हो गया। अब उसको करना क्या है, वो अपनी चॉइसेस चेंज करेगा, या वो जो काम करने वाला था उसके साथ डील कैसे करेगा। देखिए वो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में आपको बेस्ट डिफरेंशिएशन बताएगा। करण सिंह अब क्या करता है, पहले उसकी इच्छा थी कि मैं सारे फ्रेंड्स को पिज्जा खिलाऊंगा, तो जो पिज्जा बनने की जो एक्टिविटी कहां होगी, वो इकोनॉमी में होगी, क्योंकि वो एक सिस्टम है जहां प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, तो वो पिज्जा कहां बनेगा, इकोनॉमी में बनेगा। लेकिन अब करण सिंह क्या करेगा, अपनी चॉइसेस को चेंज करेगा, क्योंकि उसके पास रिसोर्स क्या हो गया, 1000 का नोट लिमिटेड है, तो वो क्या करेगा, अब पिज्जा की जगह अब बर्गर खिलाएगा अपने फ्रेंड्स को। और जहां वो 30 फ्रेंड्स को बुलाने वाला था, 30 फ्रेंड्स को, वहां वो केवल अब 10 फ्रेंड्स को बुलाएगा। तो अपनी चॉइसेस को उसने लिमिट कर दिया, और वो ही स्टडी, क्योंकि अब वो चॉइसेस को लिमिट कर रहा है, तो वो क्या है, करण सिंह ने अब इकोनॉमिक्स अप्लाई कर दी, क्योंकि अपनी चॉइसेस को लिमिट करना, कैसे हम अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर सकते हैं, ताकि वो लोग खुश भी रहे कि पार्टी तो दी है उन्होंने, पार्टी तो करण सिंह ने दे दी उनको, लेकिन किस वे में दी वो करण सिंह ने मैनेज कर लिया। और जो वो मैनेज है, जो स्टडी है, दैट इज इकोनॉमिक्स। करण सिंह ने इकोनॉमिक्स अप्लाई करी, कहां करी, इकोनॉमी में करी। तो इकोनॉमिक्स क्या है बेसिकली, ये थ्योरी है या प्रिंसिपल है, मतलब किताबी ज्ञान हो गया इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स क्या हो गया, किताबी ज्ञान हो गया। प्रिंसिपल, हमारे मन में प्रिंसिपल्स होते हैं, तो वो प्रिंसिपल है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहां होता है, इकोनॉमी में होता है। जैसे करण सिंह ने अपनी थ्योरी बना ली कि पिज्जा की जगह मैं क्या खिलाऊंगा, बर्गर खिलाऊंगा, इकोनॉमिक्स हो गई वो, उसको अप्लाई कहां किया, इकोनॉमी में किया, कि अब जो वो प्रोडक्शन करेगा, जिसको उसने ऑर्डर दे रखा था वो लिमिट कर दी, तो अब वो प्रोडक्शन कम होगा, तो वो अप्लाई उसने कहां किया, इकोनॉमी में अप्लाई किया। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, थ्योरी और प्रिंसिपल है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें कहां देखने को मिलता है,
इकोनॉमी में देखने को मिलता है, उस सिस्टम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या करता है बेसिकली, जितना लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसको हम बेस्ट वे में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी क्या है, ए सिस्टम इन विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस लाइक कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट। कैसे हम लोग अपनी चॉइसेस को चेंज करें, वो स्टडी इकोनॉमिक्स है। ठीक है, कहां इन्वेस्ट करना है, आपने सबने सुना है कि प्राइस और डिमांड दोनों में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाता है, जैसे ही प्राइस घटता है डिमांड ज्यादा हो जाता है। लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप कहां देखते हैं, इकोनॉमी में देखते हैं, उस एक सिस्टम में देखते हैं। जैसे टमाटर के भाव मान लो कम हो गए, अचानक उसकी डिमांड बढ़ गई, सब लोग अब टमाटर सॉस खाएंगे बना बना घर पे, तो उस तरीके से प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है वो इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं, और वो स्टडी है वो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का फादर कौन है भाई, बता दो मन में। हाँ, एडम स्मिथ है ना। कौन सी बुक उन्होंने पब्लिश की थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कब की थी, 1776 में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इकोनॉमी के टाइप्स की। ठीक है, सबसे पहले इकोनॉमी के टाइप्स की जब हम बात करते हैं, सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। 3 तरीके की इकोनॉमी होती है पूरी दुनिया में ना। पहली होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। दूसरी इकोनॉमी होती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, और तीसरी इकोनॉमी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटलिस्टिक जिसको हम हिंदी में पूंजीवादी बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। दूसरी सोशलिस्टिक जिसको हम समाजवादी बोलते हैं, और तीसरी आती है मिक्स्ड जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। देखिए बेसिकली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कौन सी होती है, जहां पे प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी होती है किसी रीजन में या किसी कंट्री में, वो सारी किसके हाथ में होती है, प्राइवेट ओनर्स के हाथ में होती है, और वही लोग डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है। सो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्योंकि उनका ओवरऑल मोटिव क्या होता है। जैसे आप अमेरिका की इकोनॉमी की बात करो तो उनका ओवरऑल मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो प्रॉफिट इज द ओनली मोटिव ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। उसमें इंडिविजुअल ओनर्स होते हैं, जो प्राइवेट ओनर्स, उनके हाथ में सारा प्रोडक्शन का काम होता है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी दूसरी तरीके की इकोनॉमी है। इसमें क्या होता है, इसमें एक सेंट्रल पावर होता है, मतलब गवर्नमेंट होती है, वो डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है इकोनॉमी में, कैसा प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, तो वो सब कुछ। और प्रोडक्शन के लिए जो इंडस्ट्रीज होती है ना, वो भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, ठीक है। तो सारा का सारा, और इसका ओनली मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। नाम से समझ आ रहा है ना। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी की। इंडिया की जो इकोनॉमी है 1947 के बाद से मिक्स्ड इकोनॉमी रही है, जब हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को और सोशलिस्टिक इकोनॉमी को मिक्स कर देते हैं। मतलब प्राइवेट ओनर्स भी रहेंगे और हमारा जो मुद्दा है, मोटिव है, वो सोशल वेलफेयर का भी रहेगा, समाज की भलाई भी रहेगा। सो वो दोनों जब मिक्स करके एक इकोनॉमी में हम अप्लाई कर देते हैं तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाती है। और इंडिया की इकोनॉमी आपको पता है 1947 से 1991 तक कैसी थी, सोशलिस्टिक मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी तो थी, लेकिन ज्यादा हम किसको प्रीफर कर रहे थे, सोसाइटी के भले को। लेकिन जब पता चला कि सोसाइटी का भला करने के चक्कर में हम लोग खुद नीचे जा रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया, हमने पढ़ा है। जिसने नहीं देखा वो वीडियो वो देख सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो उस इकोनॉमी को हमने चेंज करके क्या कर दिया, कैपिटलिस्टिक मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब अब हम मिक्स्ड इकोनॉमी रखेंगे, समाज की भलाई तो करेंगे, लेकिन प्रेफरेंस अब उसको नहीं देंगे, अब प्रॉफिट हमारा प्रेफरेंस रहेगा। सो इकोनॉमी के टाइप 3 होते हैं, सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की। देखिए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो साइंस है उसके भी 2 टाइप हैं अलग अलग, किस तरीके से, और वो डिफरेंशिएट कैसे हुए, किस तरीके से हम स्टडी करते हैं उस इकोनॉमिक्स की, वो डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। और ये 2 तरीके की है इकोनॉमिक्स को। जब हम टाइप्स में बांटते हैं तो वो 2 टाइप्स की है। पहली है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए जब आप किसी इंडिविजुअल फर्म की, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की, एक ही हाउस होल्ड की, करण सिंह के हाउस होल्ड की हमने बात करी क्योंकि उसका कल बर्थडे, और क्या करेगा, अरे क्या करेगा, मैनेज करेगा ना रिसोर्सेज को। तो जब आप एक इंडिविजुअल फर्म की बात करते हो या पार्ले जी की बात करते हो तो वो किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। मतलब एक फर्म की बात करो, एक हाउस होल्ड की स्टडी करो इकोनॉमिक्स कंडीशन की,
तो वो इकोनॉमी, सो इट इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विथ इंडिविजुअल हाउसहोल्ड के साथ डील करेगा या फिर इंडिविजुअल फॉर्म के साथ डील करेगा, कैसे उसका इक्विलिब्रियम आएगा। तो वो सारी चीजें किसमें डिस्कस होती है? माइक्रो में। मतलब एक इंडिविजुअल की जब बात करते हैं, चाहे आप एक फॉर्म की बात कर लो, चाहे आप एक इंसान के एक घर की बात कर लो, तो एक एक चीजों की जब हम डील करते हैं दैट इज माइक्रो। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए होल, मतलब पूरे की पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को हम स्टडी करते हैं एक साथ। जैसे आपने नेशनल इनकम की बात करी, तो नेशनल इनकम क्या है? पूरे नेशन का इनकम है। आप इन्फ्लेशन की बात करते हो, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, राइज ऑफ जनरल प्राइस लेवल। तो एक जगह से हम थोड़ा ना इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, सारी की सारी इकोनॉमी में अगर मान लो जनरल प्राइस लेवल हाई हो गया, दैट इज इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन की स्टडी इसमें आएगी, नेशनल इनकम की स्टडी इसमें आएगी। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, एक जगह का नहीं मेजर करते ना हम लोग, पूरी इकोनॉमी का मेजर करते हैं। तो पूरी इकोनॉमी को जब हम एक ही यूनिट मान के उसकी स्टडी करते हैं दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, सो वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो अब आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स को। सो अब आप नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स की बात करेगा तो आई होप कि आप लोग उसको अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप बने रहिए हमारे साथ इकोनॉमिक कैप्सूल सीरीज में। आगे आपको बहुत सारे इंटरेस्टेड टॉपिक्स की जानकारी हम लोग देंगे और पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव पर्पज से पढ़ रहे हैं, चाहे आप स्कूल पर्पज से पढ़ रहे हैं। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए इसको आगे से आगे, ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।